मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन से 16 वचन तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, जब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Amen. May the Lord bless through the reading of this scripture portion. और परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। What we have been learning from this और chapter. हम इस अध्याय में से क्या सीख रहे हैं? A Christian character. हम एक मसीही चरित्र के बारे में A सीख रहे good हैं। character. हम एक अच्छे चरित्र के बारे में सीख A रहे good हैं। qualities हम अच्छे गुणों के बारे में सीख रहे that we हैं all should जो have. हम सब के अंदर होने चाहिए। We all should have the good qualities और हम सब के अंदर वो अच्छे गुण होने चाहिए, because we are the Christians. क्योंकि हम मसीही हैं। We are the followers of Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। We are the disciples of हम Christ. उसके चेलों में से हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The last time or previous to that, और पिछली बार या उससे पहले we have learned from this word हमने इस अध्याय में से सीखा that Jesus told his followers that you are blessed कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम धन्य हो in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। In the kingdom of God, you are blessed. परमेश्वर के राज्य में धन्य हो। And now here in these verses, और इन आयतों में he is saying that you are blessing to the world or on the earth. प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम दूसरी जातियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, इस संसार के लिए एक आशीष हो। Amen. हालेलुया Amen. हालेलुया। You are blessed आप धन्य हैं in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। You are blessed आप आशीषित हैं in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। And you are blessing और आप एक आशीष हैं on this earth इस संसार पर to the humanity, और अन्य जातियों के लिए, to the people who lives in this world. वो लोग जो इस संसार में रहते हैं उनके लिए। Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। You have to understand it. और आपको ये समझना पड़ेगा Why you are here in this world. आप इस संसार में किस काम के लिए हैं। You are chosen people of God. आप तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। You are chosen people of आप God. परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बहन राधा, you are called one. बहन राधा, आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। God has called you परमेश्वर ने आपको बुलाया है with the purpose. और एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। God has chosen you परमेश्वर ने आपको चुना है, with the purpose. एक उद्देश्य के साथ चुना है। What is that और वो purpose? उद्देश्य क्या है? That may you be blessing on this earth to the world. कि आप इस संसार के लिए एक आशीष हो जाएं। Amen. आमीन। आप इस धरती पर संसार के लोगों के लिए आशीष बन जाएं। So that you may become a blessing to the people of this world. Hallelujah. 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 So we need to be blessing to others. इसलिए हमें दूसरों के लिए एक बरकत का कारण बनने की जरूरत है। That's why Jesus has compared his followers with the salt of the earth and the light of the world. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस पृथ्वी के नमक और पृथ्वी की रोशनी के साथ रिलेट किया है। Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया इधर देखिए, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। Raise your hand and speak hallelujah. आपको प्रभु यीशु मसीह ने या जितने उसके अनुयायी हैं सबको प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बुलाया है। Jesus Christ has called all the believers or you as the light and salt of the world. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So why me and you are compared with the salt and the light? इसलिए हम लोगों को, हम विश्वासियों को नमक और रोशनी के साथ क्यों हमें कंपेयर किया गया है? Why? क्यों? Can anyone tell us? क्या आप में से कोई बता सकता है? The salt has very good qualities और जो नमक होता है उसके बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, and the light has also good और qualities. जो रोशनी होती है, लाइट होती है, उसके भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। The salt has a very unique character in itself. और जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो खुद में ही एक बहुत अच्छे गुण को रखता है, बहुत अच्छी चीज है। And also the light itself has a very good character in itself. और जो रोशनी है उसका भी खुद में ही बहुत अच्छा चिन्ह है, बहुत अच्छे गुण है उसके पास। Hallelujah. हालेलुया। So Hallelujah. Jesus has compared me and you with salt and with the light. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को और आपको इस धरती के, इस पृथ्वी के नमक और रोशनी के साथ कंपेयर किया है। Hallelujah. हालेलुया। What does the word says? और कलाम क्या कहता है? It is written in verse number 13. और 13वीं आयत में ये लिखा गया है, You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। Then verse 14, you are the light of the world. और 14 वचन में लिखा गया है, तुम जगत की ज्योति हो। Can you say with me this? क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं? I am the salt of the earth. मैं इस धरती का नमक हूँ। I am the salt of the earth. मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ। Now verse 14. और आइए 14 वचन पर गौर करेंगे। I am the light of the world. आइए कहेंगे, मैं इस पृथ्वी की रोशनी हूँ। I am the light of the world. मैं इस पृथ्वी की रोशनी हूँ। मैं इस पृथ्वी की ज्योति हूँ। मैं इस पृथ्वी की ज्योति हूँ। Hallelujah. हालेलुया। समझ आया? मेरे साथ कहिए, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। मैं पृथ्वी का नमक हूँ। मैं संसार की ज्योति हूँ। I am the light of the world. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, ये जो लाइट है ये पृथ्वी पर है या पृथ्वी से बाहर आ रही है? If I tell you, if I ask you that the light is coming within the earth or outside from the earth? बाहर से आ रही है ना? Is it coming from outside? पृथ्वी एक अलग ग्रह है। And earth is One planet. one planet. सन इज अ बिग सोलर सिस्टम। और जो सूरज है, वो जो हमारा स्पेस है, उसके अंदर जो सोलर सिस्टम होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो सन इज गिविंग लाइट तो जो सूरज है वो रोशनी को, ज्योति को देता है टू दी अर्थ इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के टू ऊपर दी वर्ल्ड। और इस संसार के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। सो इन द सेम मैनर और उसी प्रकार यू एंड मी आर कंपेयर। मैं और आप भी इसी चीज के साथ कंपेयर किए गए। व्हाट इज दैट? और वो क्या सॉल्ट एंड लाइट। नमक और ज्योति। आमेन। आमेन। So just now you said that I am the salt. और अभी आपने कहा कि मैं वो नमक हूँ। Just now you said I am the light. और अभी आपने कहा मैं वो ज्योति हूँ। Now what is the work of the salt and light? तो ये नमक और रोशनी का, ये ज्योति का क्या कार्य है, क्या काम, What is the work? क्या काम है इस नमक और ज्योति का? There are 3, 4, 5 things that are listed with me. और मेरे पास 3-4 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। So I will not take much time, but I will just let you know what is that. और मैं इन सबको डीप में नहीं जाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा What is कि ये the बातें क्या है, what is the work of the salt? कि नमक का काम क्या है। The work of the salt is to preserve things. और जो नमक है वो चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए यूज किया जाता है। Especially it is used to preserve the meat. स्पेशली हीट होता है, उसे संभाल के रखने के लिए खराब ना होने देने के लिए। इस्तेमाल किया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। And the second thing, और दूसरी बात, the salt is used for flavor.
जो नमक है वो स्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Did you get me? The first thing, it is a preservative asset. पहली बात, वो चीजें खराब ना हो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, नमक चीजों में स्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया And जाता the है। third thing, और तीसरी बात, it is used for the remedy, for the healing remedies. For the healing remedy. वो चंगाई देने वाली, हील करने वाली रेमेडीज के लिए उपचार के। इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना नहीं करते अल्वा के लिए, है ना? इसके लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, इसके पास हिंदी के ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी शी ट्राइज बेस्ट। आई अप्रिशिएट हर। तो आप भी कृपा करके अल्बा के लिए प्रार्थना की। तो पहली बात, ये जो सॉल्ट है, इट इज प्रिजर्वेटिव एसेट, ये किसी चीज को संभाल के रखने के लिए है। दूसरी बात, ये फ्लेवर के लिए है, स्वाद के लिए है। First thing, salt is used to preserve the food items, and the second thing, it adds flavor to the food items. Yes, amen, hallelujah. Hallelujah. And the third thing, it is for the healing remedies. और तीसरी बात, ये चंगा करने वाले जो उपचार दवाई करने। होते हैं, उपचार होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी का गला खराब हो, दर्द करता हो, खराश हो, तो क्या कहते हैं, क्या करो? If someone has a throat ache, what people tell them? क्या कहते हैं? What do people tell them? कहते हैं नमक वाले पानी से थोड़े सुबह सुबह गरारे कर लो, राइट? तो क्या कर रहा है नमक? आपकी इन्फेक्शन, आपके बैक्टीरियाज को मार रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, उपचार कर रहा है। हालेलुया। So salt has three things, three qualities. तो जो नमक है उसके 3 गुण हैं। It is preserving the food. वो जो खाने का सामान है, खाने की चीजें हैं, उसे खराब होने से बचाता है। Adding the flavor खाने में एक टेस्ट को, एक स्वाद को लेकर आता है। and used for the healing remedies. और तीसरा, वो चंगाई देने वाली, शिफा देने वाली उपचारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What good light can give us. और ये जो रोशनी है, ज्योति है, ये हमें क्या देख सकती है? What the good the light can give us. क्या अच्छी चीजें ये रोशनी हमें दे सकती है? It cut the darkness. वह अंधेरे को खत्म करती है। When there is a darkness, जब अंधेरा होता है you put on the light switch, brother Ashok, और आप ब्रदर अशोक लाइट के स्विच को ऑन करते हैं, and immediately और तब ही the darkness go away. जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है। Is it so? क्या सही है? And even if you are sleeping, और अगर आप सो भी रहे हैं, if someone comes into the room कोई कमरे में आता है and then put on the light, और लाइट ऑन करता है, and then you immediately say, oh, बंद करो light. और आप तभी कहते हैं कि लाइट बंद करो। Why? Because जो लाइट है, जो रोशनी है, उसने अंधेरे को दूर कर दिया। सही है, सही है. Am I right? Okay, light cuts the darkness. इसलिए जो रोशनी है, ज्योति है, वो अंधेरे को दूर करती है। The second thing, it shows the way. और दूसरी बात, वो रास्ता दिखाती है। What does the light do? क्या करती है रोशनी? It shows the way. क्या करती है? It shows the way. रास्ता दिखाती है। What does it do? क्या करती है? Yes, speak it out. सब बोले, कोई भी सोएगा नहीं। नहीं बोलोगे तो नींद आएगी। The first thing, it cut the darkness. पहली बात, वो अंधेरे को खत्म करती है। It shows the way. और दूसरी बात, वो रास्ते को दिखाती है। If in the night time और अगर रात के समय में you are going on your motorbike, आप अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, you are going by your car, आप अपनी कार में, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, and there is no light on the scooter or motorcycle, और उस कार की लाइट या स्कूटर की लाइट नहीं चल रही, what will happen? तो क्या होता है? Can you drive that? क्या आप उस व्हीकल को, उस कार या गाड़ी को ड्राइव
ड्राइव कर सकते हैं, चला without सकते light, हैं without light. रोशनी के बिना। If the खड्डा comes, यदि खड्डा आ जाए तो, If there is a pit, if there is a pit, if यदि खड्डा हो तो, if there is a pit, what will happen? क्या होगा? अच्छा, गटर के होल खुले होते हैं, If the gutter openings are opened, the cover is not there, तो जो उसका कवर होता है, गटर का ढक्कन होता है, वो नहीं हो, then what would happen without light? तो फिर क्या होगा? You will fall into it. गिर जाएंगे अंदर। Is it so? ऐसा ही होगा ना? सिद्धा ही खड्डे च। तो लाइट क्या करती है? So what do light do? लाइट रास्ता दिखाती है, Light shows the way. मार्ग दिखाती है। It shows the route. And the third thing, और तीसरी बात, लाइट का क्या काम है? उसका क्या, what is the purpose of light? लाइट जो सीक्रेट में पड़ा है उसे रिवील कर देती It है। reveals the hidden secrets. यस, जो गुप्त में पड़ा है, जो भेद में पड़ा है, जो छिपा पड़ा है, The things which are kept secretly. लाइट जब आती है तो वो सब कुछ उजागर हो जाता When है। light comes, everything is seen, everything is revealed. अगर रात को लाइट चले जाए तो, And if in the night light goes, और आपका मोबाइल नहीं दिख रहा, and if you are not able to see your mobile phone, आपने कहीं मोबाइल रख दिया, and you have kept the mobile somewhere, साइलेंट मोड पे है, and it is on the silent mode, स्विच मोड पे it है, is switched off, और एरोप्लेन मोड पे है, or it is on the aeroplane mode, और अब मुझे मोबाइल and चाहिए, now I need the mobile. हाउ आई विल गेट इट? मैं उसे कैसे लूंगा? मिलेगा मोबाइल? Will I find the mobile? नहीं मिलेगा। No. फिर क्या चाहिए? So what do we need that time? We need the light. हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है। As soon as the electricity will come, और जब ही लाइट आती है, immediately you can see your mobile. और अचानक से उसी टाइम पे आप अपने मोबाइल को ढूंढ लेते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाता Hallelujah. है। हालेलुया। So light reveals the secret things. इसलिए जो रोशनी है वो हमारे ऊपर गुप्त बातों को, गुप्त छिपी हुई राजों को प्रकट करती है। Now, just now you said, I am the salt of the earth. और अभी आपने कहा कि आप इस धरती के नमक हैं, And I am the light of the world. और मैं इस जगत की ज्योति हूँ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Now you know what is the work of the salt and what is the work of the light. तो अब हम सब जानते हैं कि नमक और रोशनी का, ज्योति का क्या काम है। जानते हैं सब? Look here. सभी तो देखें। Do you know what is the work of the light and the salt? क्या आप जानते हैं कि नमक और ज्योति का क्या काम है? Why Jesus has called you light and salt of this earth? और प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस धरती के, इस जगत के नमक या ज्योति क्यों कहकर बुलाया है? This world is corrupted world. ये संसार खराब हो चुका है, नाश होने वाला है। Corrupted world. बहुत ही ज्यादा करप्शन है। और what we have to do और हमें क्या करना है? in this corrupt world? इस नाश होने वाले इस भ्रष्ट संसार में, When people are getting corrupted with it, Thank you. जब लोग भी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं, now me and you तब मुझे और आपको, who are called as salt and as light, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने नमक और ज्योति कहकर बुलाया है, we have to work for this world. हमें इस संसार के लिए काम करना पड़ेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You are not ordinary people. आप आम इंसान हैं, आम लोग नहीं हैं। You are called out people आप of तो God. बुलाए हुए, चुने हुए लोग You हैं। are separated people of God. आप तो अलग किए हुए लोग हैं। You are given a particular purpose in your life. आपको अपने जीवनों में एक उद्देश्य दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। You must know what is your goal. और आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका वो उद्देश्य क्या है। You must know what is your nishana. आपको जानना पड़ेगा कि आपका वो निशाना क्या है। Being a salt, नमक होने के बदौलत being a light, या रोशनी होने के बावजूद you cannot be just relaxed. आप आराम से बैठ नहीं सकते। You cannot have a relaxing life. आप एक कंफर्टेबल रिलैक्सिंग लाइफ You नहीं have व्यतीत to be used for God. आपको
आपको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना पड़ेगा। Listen carefully. You have to be used for सब God. ध्यान से सुने, आपको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना पड़ेगा। I told you in the beginning. और मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था Jesus said you are blessed into the kingdom of कि God. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वर्ग राज्य में उस परमेश्वर के राज्य में धन्य हो। But he said you are blessing to this world on the earth. लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम इस पृथ्वी के लोगों के लिए इस धरती पर आशीष हो। Hallelujah. हालेलुया। Can you say that with me? क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं? I am a blessing to this world. मैं इस धरती के लिए, संसार के लोगों के लिए एक आशीष हूँ। I am a blessing to this world. मैं इस संसार के लिए एक आशीष हूँ। I am a blessing to this world. मैं इस धरती के लिए एक आशीष हूँ। I am blessing to my mother and father. मैं अपने माता पिता के लिए एक आशीष हूँ। I am blessing for my family. मैं अपने परिवार के लिए एक आशीष हूँ। I am blessing for my society. मैं अपनी सोसाइटी के लिए एक आशीष हूँ। I am blessing for my village and my city. मैं अपने शहर और अपने गांव के लिए एक आशीष I am हूँ। blessing for my state and my मैं country. अपने राज्य के लिए एक आशीष हूँ। I am a blessing for my country. मैं अपने देश के लिए एक आशीष हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But Jesus has trusted you more. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप पर इससे भी ज्यादा विश्वास किया है। Not for your brother and sister. आपके भाई बहनों के लिए नहीं सिर्फ, Not for your family. ना केवल आपके परिवार के लिए, Not for your society. ना केवल आपकी सोसाइटी के लिए, Not for your village or city. ना केवल आपके शहर या आपके गांव के लिए, Not for your state or your country. ना केवल आपके देश या आपके प्रांत के लिए। What he said, Radha Behan. राधा बहन, परमेश्वर ने क्या कहा? What he said. क्या कहा? What he said, Dalip bhai. क्या कहा दिलीप भाई? किसके लिए रोशनी हो? हम तो सुबह कहीं होके रह गए, लेकिन वो तो हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? We are just limited within Subhana, but Jesus Christ expects more than this. When the Holy Spirit will come, और जब पवित्र आत्मा आएगा, you shall be empowered. तुम सामर्थ पाओगे And you shall be my और witness तुम मेरे गवाह ठहरोगे। in Jerusalem, यरूशलेम में, in Judea, जूदिया में, in Samaria, सामरिया में and to the end of this और इस world. धरती के कोनों तक। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। To the end of this world. इस धरती के कोनों तक। What are you? क्या हो आप? What are you? गवाह। No, no, दो बातें. Yes, salt and क्या हो आप? नमक और नमक और ज्योति है आप. We are the light and the salt of this world. नमक और ज्योति है आप. We are the light and the salt. God want to use us all. और आइए हम इस नमक का इस्तेमाल करेंगे। God want to use us all. परमेश्वर इस नमक का इस्तेमाल करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Would you be available? क्या आप उसके लिए हाजिर होंगे, What तैयार हैं? you have to do? और आपको क्या करने की जरूरत है? In verse number 15, और 15 वचन में what is written? क्या लिखा है? Please read somebody. और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And now read verse number 16. आइए 16वें आयत को भी पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Jesus is saying, likewise, light and the salt. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसी प्रकार जैसे नमक और ज्योति काम करती है, Let your light shine before others. तुम्हारा उजियाला भी दूसरों के सामने चमके। Let your light shine before others. तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी ज्योति दूसरों के सामने चमके। Before your church, आपके कलीसिया, आपके भवन before में, your relatives, आपके रिश्तेदारों में, before your family, आपके परिवार में, before your village and your city. आपके गांव, आपके शहर में Let your light shine. अपनी ज्योति को चमकने दें। Even at your working place, और आपके काम के स्थान पर भी, in your school and colleges. आपके स्कूल और कॉलेजेस में भी Let your light shine before other men. अपने रोशनी को दूसरों के सामने चमकने दें। Are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? What Jesus is demanding from you? प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं? What character He wants in you? प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चरित्र चाहते हैं?
This world is getting morally decay. ये संसार भ्रष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। God wants us to preserve this world. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस धरती को खराब होने से, भ्रष्ट होने से बचाएं। God wants you to go out and save souls. परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर जाओ और उन रूहों को बचाओ। God wants you to add a taste or flavor to others' life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरों की जिंदगियों में, उनके जीवनों में स्वाद को लेकर आए। God wants you to point out others towards God's truth. परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरों को जाकर उस सच्चाई के बारे में बताएं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? He said, let your light shine before others. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी ज्योति को, अपने उजाले को दूसरों के सामने बहने दो। Just read last word. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. आइए हम इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। How our light will shine in this world. हमारी ज्योति, हमारा उजाला इस संसार में, इस धरती पर, इस जगत में कैसे चमकेगा। In Matthew chapter 5 verse 16 also it is written. और मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय उसकी 16 आयत में भी ये लिखा हुआ है। Let people see your good works and praise your heavenly Father. कि लोग तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। Through your good deeds, आपके अच्छे कामों के द्वारा you have to present आपको ये प्रेजेंट करना है, Jesus Christ to the people. आपको लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाना Hallelujah. है। हालेलुया। In Ephesians chapter 2 verse 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। we are created in Jesus Christ before the world is created. और हम प्रभु यीशु मसीह में इस संसार के रचने से, इस धरती के रचने से पहले ही रच दिए गए, सिरज दिए गए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You are created for the good works आप in Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। I always teach this and say like this. और मैं हर बार इस प्रकार सिखाता हूँ और कहता हूँ, We cannot attain salvation through our good works, हम अपने अच्छे और भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, but we do the good works because we are saved. लेकिन हम अच्छे और भले काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उद्धार पाए हुए हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So you and me have to do good works in this world. इसलिए मुझे और आपको इस संसार में, इस धरती पर, इस पृथ्वी में भले काम करने हैं। We have to help the poor. हमें उन गरीबों की मदद करनी है। We have to show the love to the lepers. हमें उन कोढ़ियों के प्रति अपने प्रेम को दिखाना है। We have to show the love to people. हमें लोगों को उस परमेश्वर के प्रेम को दिखाना We है। have to heal the sick. हमें बीमारों को चंगा करना We है। have to show the way to people. हमें लोगों को रास्ता दिखाना The है। way of truth. हमें वो सच्चाई का रास्ता उन्हें The दिखाना way है। of life. हमें उन्हें जीवन का रास्ता दिखाना है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I am the light. मैं ज्योति हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ, I am the way. मैं रास्ता हूँ, I am the resurrection. मैं उद्धार हूँ, I am the door. मैं दरवाजा हूँ। Amen. आमीन। You have to show this truth to people. आपको इस सच्चाई को लोगों को दिखाना है। Amen. आमीन। Can you do this good work? क्या आप इस भले काम को कर सकते हैं? You don't have to go and distribute the money to people. आपको जाकर लोगों को पैसे नहीं बांटने, You don't have to go and distribute the food items to the people. आपको जाकर लोगों को खाने का सामान नहीं देना। Hey, go and show them the right ways. जाएं और उन्हें वो सच्चाई का रास्ता दिखाएं। Amen. आमीन। Be the light in their life. और उनके जीवनों में रोशनी का काम करें। If they are desperate, अगर वो निराशा में है, go and spend some time with them. उनके साथ जाकर कुछ समय व्यतीत करें, So they will have some hope. ताकि उनके पास वो आशा आए, They will have some comfort. उन्हें वो आराम मिले, शांति मिले, They will have the love of God in their और life. वो परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवनों में अनुभव करने पाए। Are you the light of this world? क्या आप इस संसार के, इस जगत की ज्योति हैं? Are
you the salt of this earth? क्या आप इस पृथ्वी के नमक हैं? Then you have to work out. तो इसलिए अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आपको इसके ऊपर काम करना You पड़ेगा। need to develop this quality in you. आपको अपने अंदर इस गुण को बनाना पड़ेगा, उत्पन्न करना Being a पड़ेगा। good और Christian, एक अच्छे मसीह होने के नाते you have to develop a good character in आपको you. अपने अंदर एक अच्छे कैरेक्टर को, एक अच्छे चाल चलन को, The चरित्र character को to उत्पन्न love करना है। others. वो चाल चलन जो दूसरों से प्रेम The करता है, character to show others the right way. वो चाल चलन जो दूसरों को सही मार्ग दिखाता है, The character to fill flavor in the lives of वो people. चरित्र जो दूसरों की जिंदगियों में स्वाद को लेकर आता है। Amen. आमीन। Will you do it? क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? Will you do it? क्या आप ये करने के लिए तैयार है कलीसिया? किसी को कोई शक कि मैं नहीं करूंगा? जिसको शक है हाथ नीचे रखे। जिसको शक नहीं है वो कहे प्रभु मेरा उपयोग कर। मैं इस संसार में नमक और लाइट का काम करूंगा। मैं नमक और लाइट का काम करूंगा। I will be the salt and the light. मेरा उपयोग कर। Use me, O Lord. मेरा उपयोग कर। Use me, O Lord. In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। May God bless us all through this word of God. प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। Hallelujah.